हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड RSM SSB जयपुर की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के फॉर्म फिलअप के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये वैकेंसी इनवाइट की गई है RSM SSB के द्वारा ECG टेक्नीशियन पैरामेडिकल पोस्ट के लिए, और आप इसके लिए कर सकते हैं इसको अप्लाई ऑनलाइन। अब यहाँ पर फ्रेंड जो ये वैकेंसी है ये 195 पोस्ट के लिए निकाली गई है, ऑल इंडिया वैकेंसी है। और इसके जो नोटिफिकेशन का वीडियो है इसमें हमने पूरी बात की थी क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं। बाकी आप इसकी जानकारी jobrasta.com पर जाकर चेक कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे आपको लिंक मिल जाएगा। 6/8/2020 से 4/9/2020 तक आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। और ध्यान रखिएगा ऑल इंडिया वैकेंसी है, कोई भी इसमें आवेदन कर सकता है अगर आप एलिजिबल इसमें है तो। बात करते हैं अब इसके अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप इसको अप्लाई करेंगे राजस्थान सिंगल साइन ऑन की वेबसाइट से, मतलब SSO की वेबसाइट से। अब यहाँ पर फ्रेंड देखिए, जो SSO की वेबसाइट है यहाँ पर आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है। अगर आप रजिस्टर कैंडिडेट हैं आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप रजिस्टर नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, सिटीजन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपको देखिए अगर आप रेजिडेंट हैं राजस्थान स्टेट के तो जन आधार या भामाशाह कार्ड से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप राजस्थान के निवासी नहीं हैं तो आप फेसबुक या गूगल किसी की भी हेल्प ले सकते हैं और उसके थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ कर सकते हैं। गूगल पर क्लिक करने के बाद आपकी मेल ID आप डालेंगे और आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो आप कंप्लीट कर लेंगे। एक बार रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ पर देखिए आपको SSO ID आपकी देनी होगी, तो आप अपनी SSO ID यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है आपका पासवर्ड सेक्शन, तो आपका जो भी पासवर्ड है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद आपका जो एक कैप्चा कोड है ये आपको फिल करना है यहाँ पर, और ये फिल करने के बाद आपको नीचे यहाँ पर जो लॉगिन सेक्शन है यहाँ से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखिए आपको जो ये फोटो और यहाँ पर आपको जो नाम दिख रहा है यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है प्रोफाइल का। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका प्रोफाइल है वो आपको कंप्लीट कर लेना है। अगर आप चाहते हैं तो करिए, बाकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसमें आवेदन फिर भी कर पाएंगे, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप प्रोफाइल को अपडेट करना चाहें कीजिए, नहीं करना चाहें मत कीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको एक आइकन मिलेगा रिक्रूटमेंट पोर्टल का। अब मान लीजिए ये ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो आपको यहाँ पर एक अदर एप्स का ऑप्शन मिलेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे, सारे आइकन्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे, जो जो सुविधाएं आप यहाँ से ले सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिक्रूटमेंट पोर्टल का, जो कि आपको सर्च करना होगा। अब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने एक डैशबोर्ड ओपन होगा, और डैशबोर्ड में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट का एक पोर्टल मिलता है। अब यहाँ पर देखिए ECG टेक्नीशियन 2020 का अप्लाई नाउ का जो बटन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप इस सेक्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से पूछेगा कि आपका जो प्रोफाइल है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, उसकी जो डाटा है वो आप लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते हैं। अगर आपने वो अपडेट किया है, अपनी डाटा को वहाँ से लेना चाहते हैं, आप यस कीजिए। और आप चाहते हैं कोई भी डाटा ना आए, आप फ्रेश इस फॉर्म को फिल करें, कि स्टेप आप जो है अपने अकॉर्डिंग आप अपने फिल करें, तो आप यहाँ से इसको नो कर देंगे। इसके बाद आपको ये पोस्ट सेलेक्ट करना है और इसके बाद जो फॉर्म है ये आपको फिल करना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स बेसिक जानकारी पहले वाले सेक्शन में आपको फिल करनी होती है। अब ये कौन कौन सी है, तो पहले आपका नाम, इसके बाद फ्रेंड्स आपका फादर नेम, इसके बाद फ्रेंड्स आपका मदर नेम। तो ये बेसिक जानकारी है जो कि आप फिल कर सकते हैं। आपका जेंडर क्या है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपकी DOB क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो आपको यहाँ पर जो एक कैलेंडर दिया गया है यहाँ से आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो एज है ये 1 जनवरी 2021 को काउंट होकर यहाँ पर आ जाएगा। आपकी कैटेगरी क्या है, SC ST OBC है, आप कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, कोई भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपसे पूछेगा कि आप EWS में आते हैं नहीं आते हैं। अगर आते हैं तो यस कीजिए, नहीं आते हैं आप नो कीजिए। अगर आप PH कैंडिडेट हैं तो इनमें से कोई भी एक कैटेगरी आप चूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने हियरिंग वाला सेलेक्ट कर लिया, आपकी जो भी है वो आप सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी जो सब कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद अगर आप नहीं है इस ऑप्शन में एप्लीकेबल, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल का, आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे।
इसके बाद आपका रिलीजन ऑप्शन है, तो आपका जो भी रिलीजन है वो आप सेलेक्ट करें। आपका मैरिटल स्टेटस अगर मैरिड है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके पति या पत्नी का नाम एक से अधिक जीवित पति पत्नी है या नहीं, वो यस या नो आप कर सकते हैं। इसके बाद शादी में दहेज आपने स्वीकार किया है तो आप नो कर देंगे। मैरिज सर्टिफिकेट है आपके पास तो उसका नंबर दे सकते हैं। बच्चों की संख्या आपको देनी है। बच्चों की संख्या देने के लिए ये दो ऑप्शन आपको दिए हैं, बोर्न बिफोर एंड बोर्न आफ्टर। मतलब 1/6/2002 एक डेट है, इससे पहले और बाद में पैदा हुए बच्चों की संख्या। मान लीजिए आपके पास पहले 1/6/2002 से पहले कोई बच्चा नहीं है, बाद में एक है, तो आप यहाँ पर एक ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर एंट्री करनी होगी। अगर आप फ्रेंड्स यहाँ पर मैरिड कैंडिडेट है ही नहीं, आप अनमैरिड कैंडिडेट है, सिंगल कैंडिडेट है, तो ये ऑप्शन सारे आपके ब्लैंक हो जाएंगे। आपका जो भी एक्टिव एंड वैलिड मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। मैं अभी सैंपल के तौर पर फिल कर रहा हूँ, आपको आपका एक्चुअल मोबाइल नंबर फिल करना होगा। इसके बाद है अप्लाइंग फॉर का ऑप्शन, तो आप यहाँ पर टीएसपी एरिया से अगर आते हैं तो ही यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। अदर स्टेट कैंडिडेट को तो नो करना ही है, राजस्थान के सिर्फ टीएसपी एरिया के कैंडिडेट यहाँ पर यस करेंगे। अब आपका एड्रेस क्या है, तो आपका जो भी पूरा एड्रेस है, जो भी आप लिखते हैं अपने एड्रेस में वो आप यहाँ लिख सकते हैं। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो सारे स्टेट की लिस्ट यहाँ पर आ जाती है। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपको बताना है। आपका गांव या विलेज या सिटी कौन सा है वो आपको बताना है। आपका पिन कोड क्या है ये आप यहाँ फिल करेंगे। अगर दोनों एड्रेस आपके सेम है तो सेम इस पर क्लिक कीजिए, अलग अलग है मैनुअल एंट्री कीजिए और इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। इसके बाद है आपका डोमिसाइल डिटेल्स, तो आपको यहाँ पर देखिए आपकी सबसे पहले नेशनलिटी चूज कर लेनी है। आपका गृह जिला या गृह राज्य कौन सा है, तो आपका जो राज्य है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और आपका गृह जिला कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है। अगर ब्लॉक आपका लगता है तो आप यहाँ ब्लॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। तहसील लगती है तहसील सेलेक्ट कर सकते हैं। विलेज लगता है तो विलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इंडिया में किसी अदर कंट्री से स्थापित हुए हैं तो आप यहाँ पर यस कर से उस कंट्री का नाम बता सकते हैं, नहीं तो आप इसमें नो कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है रजिस्ट्रेशन इन राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसिल, तो ये फ्रेंड्स ज़रूरी है, आपका रजिस्ट्रेशन राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसिल में होना चाहिए। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ फिल करेंगे। इसके बाद है आपका भूतपूर्व सैनिक आप है या नहीं है, अगर है तो यस कीजिए। आपका सर्विस टाइप सेलेक्ट कीजिए और आपका पीपीओ नंबर और डेट ऑफ रिटायरमेंट दे दीजिए। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो यस करके आपका स्पोर्ट्स पर्सन आप नेशनल है इंटरनेशनल है वो आप सेलेक्ट करके उसकी जानकारी आपके टूर्नामेंट की आपके मेडल की वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं है नो करेंगे। एक्स सर्विसमैन है एनसीसी कैडेट हैं आप, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी जानकारी यहाँ पर देनी होगी। मौजूदा राज्य सरकार में आप अगर कर्मचारी हैं तो आप यस या नो कर सकते हैं। आपकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है, अगर है तो यस कीजिए और यदि नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो बाद में आपको आय प्रमाण पत्र शो करना होगा। इसके अलावा कोई अदर एडिशनल कैटेगरी है आप सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़कर आप इसको नेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका शैक्षणिक योग्यता का ऑप्शन एक्टिवेट होगा, तीसरा ऑप्शन, तो आप यहाँ पर इसको डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर करने के बाद फ्रेंड्स आपको देखिए यहाँ पर 3 चीज़ें डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले है सेकेंडरी की डिटेल्स, तो यहाँ पर देखिए आप ऑल जनरल सब्जेक्ट्स लिख सकते हैं क्योंकि जो सब्जेक्ट ग्रुप है वो 10 के लिए कॉमन रहता है, वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स ऐसे ही सीनियर सेकेंडरी में फ्रेंड्स आपके पास बायो या मैथ एज सब्जेक्ट होनी चाहिए, तो आपके पास कौन कौन सी सब्जेक्ट्स रही हैं वो आप यहाँ पर कुछ इस तरह से फिल करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर आपकी जो जो सब्जेक्ट्स रही हैं वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर अपने बोर्ड का नाम या स्कूल का नाम जो भी आप देना चाहें वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका रोल नंबर आपको एंटर करना होगा और इसके बाद आपका सीजीपी सिस्टम है, ग्रेड सिस्टम है, परसेंटेज सिस्टम है, वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो आपका जो भी सिस्टम है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे और जो भी है उसका नंबर या जो भी परसेंटेज है सीजीपी है वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या रहा है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। ऐसे ही 12th में फ्रेंड्स आपका रोल नंबर क्या है, आपका रिजल्ट क्या है, आपका उत्तीर्ण होने का वर्ष क्या है, परसेंटेज क्या है वो आपको देनी है। 2 ईयर डिप्लोमा का फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सब्जेक्ट ग्रुप क्या है या फिर डिसिप्लिन क्या है या आपका बोर्ड का नाम क्या है, रोल नंबर क्या है, रिजल्ट क्या है, आपका उत्तीर्ण होने का वर्ष क्या है, परसेंटेज क्या है, ये बेसिक जानकारी आपको देनी होगी। और यहाँ पर आपको अपलोड करनी है आपकी मार्कशीट। तो यहाँ पर आप 10th की 12th की और डिप्लोमा की जो मार्कशीट है वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स स्टार्टिंग में हो सकता है ये ऑप्शन आपका एक्टिवेट रहे, बाद में हो सकता है इस ऑप्शन को हटा दिया जाए, इसलिए अगर ये आपका शो करता है तो आप अपलोड करेंगे, नहीं करता है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी एग्जाम से आपको पेपर देने से मना किया है तो आप यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद एक्सपीरियंस सेक्शन है, यहाँ पर फ्रेंड्स आपका एक्सपीरियंस किस प्रकार का है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस एक्टिवेट हो जाते हैं, कब से कब तक आपने काम किया है,
जब भी आप इसमें डेट डालेंगे ऑटोमेटिक सर्विस आपकी काउंट करके यहाँ ले लेगा। किस ऑर्गेनाइजेशन में आपने किया, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, आपका नेचर ऑफ ड्यूटीज़ क्या थी, मतलब जो पोस्ट पे आप काम करते थे उसमें क्या काम करते थे, क्यों आपने उस काम को छोड़ा, अगर नहीं छोड़ा है आप उसी में काम करें तो आप नन भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपके पोस्ट का नाम क्या है और आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको शो करना होगा। अब मल्टीपल कंपनीज में काम किया है मल्टीपल एंट्री कीजिए, एक में काम किया है तो एक की एंट्री कीजिए, नहीं किया है तो ब्लैंक छोड़िए और इसके बाद इसको नेक्स्ट कीजिए। बस इससे पहले नोटिफिकेशन को जो ध्यान से पढ़ ले, उसमें अगर आपसे मांगा है एक्सपीरियंस तो आप फिल करें, नहीं मांगा है और आप नहीं देना चाह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है आपके आइडेंटिफिकेशन का। तो आपको यहाँ पर देखिए जो आपको सबसे पहले फोटोग्राफ अपलोड करनी है, तो फोटोग्राफ का जो साइज है वो 50 से 100 KB के बीच होना चाहिए। सिग्नेचर आपको अपलोड करना है तो ये आपका है नॉर्मल सिग्नेचर जो आप करते हैं, और ये सिग्नेचर है आपका हिंदी में, तब बेसिकली आपको जो हिंदी में नाम है वही आपको यहाँ पर लिखना होगा। और इसके बाद आपका जो बॉडी मार्क है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। बॉडी मार्क का मतलब यहाँ पर है आपके शरीर पर, हाथ पैर पर कोई भी कट मार्क्स है, मोल मार्क्स है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर नहीं है, आप नहीं देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नो मार्क कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर फोटो एंड साइन अपलोड करने के बाद उसका जो प्रीव्यू है वो आपको देखने को मिल जाएगा। जेपीजी फॉर्मेट में आपको ये अपलोड करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सैंपल के तौर पर मैंने आपको शो कर दिया है कि कैसे आप जब अपलोड करेंगे तो यहाँ पर उसका प्रीव्यू आपको देखने को मिल जाएगा। और एक बार प्रीव्यू चेक करने के बाद आप यहाँ पर सिग्नेचर इन हिंदी भी अपलोड करेंगे और इसके बाद आप यहाँ से इसको नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन जो है ये है आपके यहाँ पर एप्लीकेशन प्रीव्यू का, और ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर सभी डिटेल को चेक कर सकते हैं। आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कीजिए और एक एक स्टेप को चेक करते जाइए। अगर आपको लगता है सभी डिटेल आपने सही फिल की है, कोई भी गलती किसी भी स्टेप में नहीं है, तो ही आप इसको सबमिट करेंगे, नहीं तो आप बैक जाकर इसको एडिट कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, अगर गलती है तो आप उसको सही कर लीजिए, नहीं है उस कंडीशन में आप इसको फाइनल सबमिट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म का जो आपका पेमेंट है वो ऑप्शन आपका एक्टिवेट हो जाएगा। आपको नीचे क्लिक करना है इस पे फी वाले ऑप्शन पर। इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पर ई मित्र ऑनलाइन पेमेंट सेक्शन ओपन होता है। अगर आप नेट बैंकिंग यूजर हैं, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके अपने जो भी आपका पेमेंट गेटवे है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एग्रीगेटर यूज करना चाहते हैं, मतलब कोई भी आपके पास डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है, तो आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे और कोई भी ऑप्शन यहाँ पर जो भी आपको ऑप्शन दिया गया है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप क्लिक कर सकते हैं पे नाउ वाले ऑप्शन पर। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन खुल जाएगा। अब आप नेट बैंकिंग यहाँ से चाहे यूज़ कीजिए या फिर क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर अपने कार्ड के डिटेल्स को फिल कीजिए और यहाँ से प्रोसीड करके अपने पेमेंट को कंफर्म कीजिए। जैसे ही आपका पेमेंट कंफर्म होगा, पेमेंट वेरीफाई होगा, वैसे ही आप इसका फाइनल प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख पाएंगे फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस वीडियो हमने बात की RSM SSB राजस्थान ECG टेक्नीशियन पैरामेडिकल पोस्ट के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में, और इससे रिलेटेड जानकारी आपको मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com के लिंक पर। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और बाकी की जानकारी आप जा सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। हम फिर मिलेंगे एक न्यू रिक्रूटमेंट न्यू वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल A24 नॉलेज एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।